राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज दीपावली भी होती है और आज के दिन तुलसी मैया की विदाई भी करते हैं बहुत सारे लोग, जो कि देव उठनी एकादशी पर अगर आप तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी मैया जी की विदाई करनी है। तो देखिए, तुलसी मैया जी अगर आपके घर की हैं और आपके सालिग्राम जी जो हैं वो आप मंदिर से लेकर आए हैं, तो तुलसी मैया जी की जो विदाई है वो आपको मंदिर तक करनी होगी। और अगर आपके घर में ही सालिग्राम भगवान और तुलसी मैया जी दोनों आपके घर में ही हैं, तो फिर आप अपने तुलसी मैया जी की विदाई अपने घर में ही रखिएगा। आपको तुलसी मैया जी की विदाई कहीं और बाहर नहीं करनी पड़ेगी। आप विदाई की पूजा कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ, और कैसे आपको तुलसी जी की पूजा करनी है वो सभी मैं दिखा रही हूँ। तो देखिए, तुलसी मैया के गमले को अच्छे से डेकोरेट कर लीजिएगा। और अगर बहुत कुछ नहीं किया है तो आप हल्दी और कुमकुम से मैया की इस तरीके से टीके ज़रूर लगाएं आप डेकोरेशन करने के लिए। और आप कलर से रंगोली भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल रंगोली के ऊपर अपने तुलसी मैया जी को विराजमान करा है, और साथ में मैंने एक चौकी पर अपने लड्डू गोपाल जी यानी कि ठाकुर जी को विराजमान करवाऊंगी। और आप चाहें तो सालिग्राम भगवान को भी विराजमान करवा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, नया मैंने लहंगा और चुनरी पहनाई है मैया रानी को, और मैंने गमले को भी एक लहंगा और चुनरी पहनाई हुई है। यहाँ पर मैं हल्दी से अपनी माता रानी को उपटन लगा रही हूँ। ये शादी के दिन भी लगाया जाता है, तो अगर आप तुलसी जी का विवाह करवा रहे हैं तो भी इसी विधि से कर सकते हैं। और विदाई में मैं इनको माता रानी को सिंदूर और रोली का टीका लगा रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, कुछ लोग जो है वो एकादशी पर विवाह नहीं करते हैं, वो पूर्णिमा के दिन कराते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको मैया रानी की पूजा दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ठाकुर जी हमारे दूल्हे राजा की तरह तैयार होकर विराजमान हो गए हैं अपने सिंहासन पर। और हमारी तुलसा माता को हमने पुष्प समर्पित कर दिया है, वस्त्र समर्पित कर दिए हैं। जल से उनको छींटा देकर पहले मैंने उनको स्नान करा दिया। सर्वप्रथम जल से छींटा देकर आप उनको स्नान कराएं, उसके बाद में उनको वस्त्र पहनाएं, और उसके बाद में उनको फूल समर्पित करें। और उसके बाद सारा सुहाग का सामान जो है माता रानी से छुलाकर, उसके बाद माता रानी को एक एक करके आप सारा श्रृंगार का सामान माता रानी को श्रृंगार करें। तो देखिए, मैं यहाँ पर चूड़ियाँ पहना दूँगी, बिंदी जैसे कि आपने देखा होगा मैंने लगा दी थी। और यहाँ पर देखिए, मैंने चूड़ियाँ 5 चूड़ियाँ मैं माता रानी को पहना दूँगी, क्योंकि मेरी माता रानी जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, क्योंकि मैंने इनको कार्तिक के महीने में शुरुआत में ही इनको रोपा था, तो ये इतनी ही बड़ी हो पाई हैं। अगर आपके पास में तुलसी मैया बड़ी हैं तो आप ज़्यादा भी चूड़ियाँ पहना सकते हैं, नहीं तो शगुन की 5 चूड़ियाँ आप माता रानी को पहनाएं। और रबर बैंड भी लगा दी है मैंने। सारा जितना भी सुहाग का सामान आप चाहें तो 5 5 7 या फिर आप 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं। तो देखिए, शगुन की चीज़ें जो है वो मैं बिछिए भी पहना दिए, मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं, और माता रानी को मेहंदी भी लगा दी है। बड़े बड़े हाथ शादियों में मेहंदी जैसे लगाते हैं, वैसे मैंने मैया रानी को मेहंदी लगा दी, और सिंदूर भी लगा दिया है। माता रानी की मांग भरवा दी है, क्योंकि माता रानी की पूजा जो है वो मैंने एकादशी पर कर दी थी, तो माता रानी हमारी सुहागन हो गई हैं, तो इसीलिए मैंने उनको श्रृंगार का सारा सामान अच्छे से करा दिया है। आप अब आ जाते हैं ठाकुर जी के पास में। तो ठाकुर जी हमारे सुबह ही स्नान कर चुके थे, और मैंने उनको यहाँ पर पुष्प समर्पित कर दिया। माता रानी को तैयार करने के बाद उनको मैंने दर्पण दिखा दिया है। प्रसाद में मैंने उनके लिए आज खीर बनाई है और पूरियाँ बनाई हैं। यहाँ पर देखिए, 32 पूरियों का रिवाज होता है। आप 32 पूरियाँ बनाएं छोटी छोटी सी, और उसके बाद में आप खीर भी बनाएं चावल की, क्योंकि एकादशी के दिन तो देखिए चावल बनते नहीं हैं, तो पूर्णिमा के दिन आप चावल की खीर अवश्य बनाएं। एकादशी के दिन आप मिठाई का भोग लगाएं, या फिर साबूदाने की खीर बना सकते हैं, लेकिन चावल की खीर नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, दीप जलाकर मैं माता रानी की आरती कर दूंगी। और इस तरीके से सरल और सिंपल विधि से मैंने आप सभी को पूजा दिखाई है माता रानी की। तो इस तरीके से आप पूर्णिमा के दिन पूजा कर सकते हैं। अगर आपने एकादशी पर किसी कारणवश पूजा नहीं कर पाई है, और अगर आप तुलसी मैया का विवाह कराते हैं, तो फिर आपको सर्वप्रथम एकादशी के दिन ही उनका विवाह करवाना होता है। और विवाह में आप गन्ने का मंडप सजाएं, और साथ ही सारा श्रृंगार का सामान, बर्तन, कपड़े, जो कि मेरी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये है मैया रानी की विदाई का। और यहाँ पर भी
आप विदाई के समय जो भी आपने बर्तन और कपड़े वगैरह लिए थे तो वो आप रख लें सारे, और वो माता रानी को अगर आप मंदिर में विदाई करा कर आते हैं तो पंडित जी को दे दें या फिर किसी गरीब को दान दे दें। इस तरीके से देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी यहाँ पर भोग लगा रही हूँ, और माता रानी को मैंने सारी पूरियों में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़कर एक कटोरी में अलग लेकर रख दिया। और उसके बाद आप इस तरीके से 3 या 5 बार पानी को चारों तरफ से घुमाकर और माता रानी को इस तरीके से सींच दें। और यहाँ पर देखिए अब दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं पूजा के अंत में। पूजा में रही कमियों के लिए हमारी दक्षिणा सबसे ज़्यादा मान्य होती है। कोई ना कोई कमी हो सकती है, कोई जितना भी करो कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। तो यहाँ देखिए दक्षिणा आप अवश्य चढ़ाएं, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं, और साथ में ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारी जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो राधे राधे।